6 तैयारे गंवाने के 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ ने भोंडा दावा कर दिया। मार्का हक में आलमी सतह पर जंग हंसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए गए। 3 माह के बाद भी भारतीय एयर चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश न कर सके। भारतीय एयर चीफ के मजे का खेज दावे ने भारतीय फजाइया की पेशा वाराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारतीय फजाइया के अफसर, सियासतदान और मीडिया भी भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक कर चुके। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल उदेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने का एतराफ करते हुए कहा था कि जंग में नुकसान होता रहता है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के अंदर तैयारों की तबाही का एतराफ करते हुए मोदी से जवाब तलब किए थे। भारतीय मीडिया ने भी अपने मुल्क के तैयारों की तबाही पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स शाया की। बरतानिया और अमेरिका समेत आलमी मीडिया के इदारों ने भी भारतीय तैयारों की तबाही की तफसीलात शाया की। पाकिस्तान ने भी 7 मई की जंग के फौरी बाद रफाल समेत भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराने की तफसीलात दी थी। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को तैयारों के जखीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, भारत का दावा सच है तो दोनों फरीकैन को अपने तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करा लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फजाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताखीर से दावे इंतहाई नाकाबिल फहम हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप की बेतनाई से मोदी आलमी तन्हाई का शिकार, चीन से राह रस्म बढ़ाने के लिए बेताब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम सफारती पॉलिसियों पर रिपोर्ट शाया कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीका और चीन से ताल्लुकात निभाने में नाकाम रहे। पहले मोदी ने चीनी सदर के लिए रेड कारपेट बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से दूरियां पैदा हो गईं। चीन से ताल्लुकात खराब होने पर मोदी ने अमरीका से उम्मीदें लगा लीं। ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दांव पर लगा दी। प्रोटोकॉल के बरखिलाफ ट्रंप के जलसे में भी शिरकत की। दूसरी मर्तबा इख्तिदार के बाद ट्रंप ने खुलेआम मोदी पर तनकीद की। भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगा दिया। अमरीका से जवाब मिलने पर मोदी ने फिर चीन से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। 5 से 6 भारतीय तैयारी गिरने की भी तस्दीक कर दी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी और अमन मुआहिदे पर दस्तखत कराए। कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। इन्हें कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। दोनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया है कि अब जंग नहीं होगी। अब दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अजरबैजान के सदर ने कहा कि आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि जंगबंदी अमरीकी सदर की आलमी लीडरशिप का एक सबूत है। दोनों ममालिक के सदूर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने रियाज में मुनक़िद होने वाली नमी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को तालीम रोजगार की यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने की हिदायत कर दी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को पुलिस स्टेशन जलाने और जिना हाउस के करीब गाड़ियों को आग लगाने के केस की समाअत अदालत ने दोनों मुकदमात पर फैसला महफूज कर लिया। सोमवार को सुनाया जाएगा। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान ने 9 मई की साजिश 7 मई को ज़मान पार्क में तैयार की। उधर जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के 3 मुकदमात में अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर कर दे। सजा याफ्ता मुजरिम को राहदारी और हिफाजती जमानत नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल ने 9 मई केस में सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने जरताज गुल की अपीलों पर एतराज लगा दिया। लिखा कि जरताज गुल ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए अपीलें काबिल समाअत नहीं हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को एतराज पर समाअत करेगा। जरताज गुल ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कानून के मुताबिक सजा नहीं सुनाई। जरताज गुल मुकदमे में नामजद नहीं थी, मौके पर मौजूदगी भी साबित नहीं हुई। उधर एजाज चौधरी ने भी अपनी सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस कुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत 15 अगस्त के लिए मुकर्रर। समाअत अडियाला जेल में की जाना थी, पहले भी समाअत मुलतवी की जा चुकी है। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। बुवाई से पहले ज़रई मदाखिल की लागत में कमी का हुक्म दे दिया। खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। 100 अरब रुपए की बिलासूद कर्ज देने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी। 30 साल पुराने कर्ज की 13 अरब 80 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त भी नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। कमोडिटी कर्ज गंदम की खरीदारी के बायस पैदा था। ओपन मार्केट से ज्यादा कीमत पर खरीदारी ने मार्केट कारकर्दगी में बिगाड़ पैदा कर दिया था। रूसी सदर पुतिन से जुमा 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा अमन तक पहुंचने के लिए की जाएगी। क्रेमलिन के मुआवन ने भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के बदले जंग खत्म करने का कहा। ट्रंप का कहना है कि कुछ इलाके वापस लेने और कुछ तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी जमीन काबिज़ीन को नहीं देगा। बलोचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अमन के लिए किसी भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, मगर जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसके साथ बातचीत की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुताल्लिक चौथा मुशावरती जरगा ज़िला कुर्रम अपर, सेंट्रल और लोअर के कबायली मुशरान और सियासी जमातों के नुमाइंदगान समेत अरकान असम्बली की शिरकत। शुरका ने कहा कि कुर्रम के तमाम शहरी और गिरोह अमन के लिए एक हैं, हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। जिरगे ने सिफारिश की कि पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत सूबे का जिरगा अफगानिस्तान हुकाम के पास भेजे। इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएं।
एक भी रुकन ज्यादा हो गया तो वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हो सकता है कि PTI खुद ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद कर दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। अली अमीन गंडापुर को काबिल और अच्छा बच्चा करार दे दिया। बोले वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, खुद को बहुत समझदार समझने वाले सेनेट में हल्फ लेने के लिए भी हाजिर नहीं हुए। जो लोग माजी में NRO देने से इनकार करते थे आज खुद NRO की दरख्वास्त कर रहे हैं। 9 मई के किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। जज़ा व सज़ा का निज़ाम ठीक किए बगैर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। कराची समेत सिंध भर में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स और तकरीबात धूमधाम से जारी। एक्सपो सेंटर में कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा। मुल्क भर से नामवर शुराए कराम ने अपना कलाम पेश किया। अवाम की बड़ी तादाद में मुशायरे में शिरकत। महफिल मुशायरा की सदारत जावेद सबा ने की। मुशायरे का आगाज कौमी तराने से किया गया, जिसके बाद शुराए कराम ने अपने अशार से महफिल को गरमा दिया। शुरका ने एक एक शेर पर खूब दाद दी। आज रात सक्खर में एक कॉन्सर्ट होगा। आतिफ असलम के साथ मारूफ शख्सियात शरीक होंगी। 12 अगस्त को मज़ार कायद पर लेजर लाइट शो होगा। फेयर हॉल में भी फैमिली फेस्टिवल आज तक जारी रहेगा। नैब ने सिर्फ 3 माह में 456 अरब रुपए रिकवर कर लिए। पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब रुपए की रिकवरी की गई। तर्जुमान नैब के मुताबिक धोखाधही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,500 से ज्यादा मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई गई। इस्लामाबाद, सक्खर और दीगर शहरों में एहसास तहवील में ले लिए। सिंध के महकमा तालीम व ख्वानदगी की 127 कनाल से ज्यादा अराजी नैब सक्खर ने बाजियाब कराई।